नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएंगे कि अमेरिका में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी और सारी, और ये भी आपको बताएंगे जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिसे भी हो चुके हैं। और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस का अब अगला मकीन कौन होगा, दाखिली पॉलिसी क्या होगी, खारजा पॉलिसी क्या होगी, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह से होंगे और किस किस्म की पॉलिसीज अब रवा रखी जाएंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं रेहान सैयद, जो कि अमेरिका में मुकीम है और पाकिस्तानी सहाफी भी हैं। तो रेहान साहब, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आने वाले दिनों में, अब किसको देख रहे हैं आप सदर अमेरिका का? देखिए, अभी कोई बात भी हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती है। जो पोल्स हैं उन्होंने अपनी उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके मुताबिक तो जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप पर 7 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है, लेकिन ये 7 पॉइंट्स भी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है क्योंकि ये पोल्स है और पोल्स को हतमी तौर पर तस्वुर नहीं किया जा सकता है। गुज़िश्ता उसमें भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, इतने ज्यादा उनके बारे में बातें नहीं की जा रही थी कि वो जीतेंगे, लेकिन वो जीत गए। और जो पॉपुलर वोट थे वो तो हिलरी क्लिंटन को 30 लाख जायद पड़े, लेकिन जो असल यहाँ पे एक निजाम है अमेरिका में वो इलेक्टोरल कॉलेज का है, तो उसके तहत जब फैसला हुआ तो उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीते हैं। इस वक्त दोनों का जो ज्यादा तवज्जो है दोनों तरफ की, डेमोक्रेट्स की, रिपब्लिकन्स की, वो स्विंग स्टेट्स में है। ये 10 से 12 स्विंग स्टेट्स हैं। इसमें भी जो है बेशतर रियासतों में जो बाइडेन जो है उनको बढ़तरी हासिल है पोल्स के मुताबिक, लेकिन ये अभी तक दोनों पार्टियां जो है वो वहां पर अपनी जो वोटर्स हैं उनको रागिब कर रही हैं। अब ये आने वाले दिन पता चलेगा कि वहां से कौन जीता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि दोनों जो पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन हैं, दोनों ही अपनी जो मुहिम है वो जोरों शोर से चला रहे हैं। ज्यादा जो मुहिम है वो वर्चुअल चलाई जा रही है, यानी कि आप ये कहें कि उसको मुख्तलिफ जो इनके लोग हैं वो जूम पर डिस्कशंस कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। रेहान, ये स्विंग स्टेट्स के हवाले से मुबस्सिरीन क्या राय रखते हैं? देखिए, जो तमाम लोग जो भी हैं वो तो सबकी राय जो है वो पोल्स पर ही मुनहसर है, क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो यहाँ पर काफी उसकी एक अहमियत है। तो मुबस्सिरीन भी यही कह रहे हैं, जो पोल्स बता रहे हैं कि जो बाइडेन जो है वो आगे हैं, लेकिन क्योंकि एक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी एक बड़ी पैमाने पर एक हिमायत जो है वो हासिल है उन्हें, और जो देही अमेरिका है वहां पर तो बहुत ज्यादा उनको जो है बताया जाता है कि वो मशहूर हैं, और जो रिपब्लिकन्स हैं वहां पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जो बड़े शहर हैं उनमें तो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन जो दीगर जो शहर हैं जो कि बड़े शहरों की निस्बत इतने बड़े नहीं है, दरमियाने हैं या छोटे हैं, उधर रिपब्लिकन्स जो है वो काफी बड़ी तादाद में उनकी हिमायत जो है वहां मौजूद है। और जो अब तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से काफी जो है वो पुरजोश है और उनकी हिमायत में जो है वो कैंपेन्स को चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा रेहान, आप फील्ड रिपोर्टिंग भी करते हैं और आप काफी आप जो है इस पे गहरी नजर भी रखे हुए हैं इलेक्शन के ऊपर, अवामी राय कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, अगर हम इसका मवाजना करें पाकिस्तान से तो ये तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौयत के इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह से रिलीज नहीं होती हैं, पोस्टर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर जो भी चीज, जो लोग भी अवाम जो है वो जो टीवी पे मुबाहिसे आते हैं उसको देखते हैं, जो अखबारात में जो मैनिफेस्टोज आते हैं उन पर जो है वो गौर करते हैं। जब हमारी बात होती है तो वो मिला जुला रद्द-ए-अमल आता है। बाज लोग ये कहते हैं कि जो बाइडेन को जो है वो आना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेट्स ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की ये भी राय है कि जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मुल्क की मईशत को सही किया है, तो उनको ही अगला देना चाहिए। लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं उनकी भी ये राय है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको जो है वही इस सूरत हाल में आए तो बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ बाज जो कारोबारी शख्सियात हैं उनसे भी बात हुई तो उनकी ये बाज की ये राय थी, जो कि बहुत ज्यादा लोगों की नहीं थी, लेकिन बाज की ये राय थी कि लेकिन जो बाइडेन तो कहते हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। जो देखिए, अब जो कोरोना वो तो देखिए जो भी मुबाहिसे होते हैं तो उसके अंदर तो यकीनी तौर पर कोरोना के हवाले से जो बाइडेन ने बड़ी जो है ना वो धुआंधार तकारीर की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कोरोना वबा के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो भी इसका जवाब दे रहे हैं और उनकी तरफ से भी बात बातें जो है वो की जा रही हैं। उनका ज्यादा फोकस जो है वो मईशत पर है कि उन्होंने मईशत को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको जो है बहुत मजबूत किया है, और जो टैक्सों की शरह है उसमें भी जो है वो कमी लाए हैं। अब ये देखते हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अपनी गुज़िश्ता रोज की रैली के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो जल्द
मार्केट में आ जाएगी और इसको मुफ्त तकसीम जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप अगर कारोबारी लोगों की जानिब से इतनी उनकी तारीफ करें, लेकिन मैक्सिको वॉल की अगर बात कर ली जाए, ओबामा रिबील्स की बात कर ली जाए, जजिस के अपॉइंटमेंट के हवाले से बात कर ली जाए और दीगर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें इनके वादे वफा नहीं कर पाए हैं। देखिए वो तो अब मैंने तो आपने मुझसे पूछा था कि जो लोग हैं उनकी क्या राय है, जो यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, तो उनकी ये राय है कि इस वक्त ये मुश्किल वक्त है और अगर कोई नया सेटअप आता है तो उसको मुल्क संभालने में वक्त लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 साल जो है वो मुल्क चला लिया है, ये सेटअप के अंदर मौजूद है, तो अगले 5 साल भी इनके लिए 4 साल। अच्छा रिहान, सियाफाम अमरीकियों की भी बहुत बड़ी तादाद अमरीका में मौजूद है, वो लोग क्या सोच रखते हैं इस इलेक्शन को लेके? जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो भी बहुत ज्यादा हमें जो है मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। ज्यादा पहले तो मुतहर्रिक जो थे वो डेमोक्रेट्स को लेकर थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बड़ी मुहिम भी चलाई। लेकिन जब वो नायब सदर जो है कमला हैरिस का नाम का ऐलान हुआ तो उसके बाद थोड़े बहुत जो पाकिस्तानी थे वो पीछे हटे। फिर उसके बाद हमने गुज़िश्ता 10 से 15 रोज में देखा है कि जो बाइडन के हवाले से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीका है उसका एक जो बाज अफराद हैं वो उनको जो बाइडन के जो वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से काफी अपनी जो कैंपेन है वो चला रहे हैं और वो इस बात के लिए लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सपोर्ट किया जाए, उनको वोट दिया जाए। ठीक है, मिडिल ईस्ट की पॉलिसी के हवाले से बता दीजिएगा, क्या मजीद क्या तब्दीलियां मुतवक्किल हो सकती हैं? देखिए अब ये तो अब जो पॉलिसीज जो उनकी चल रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो यकीनी तौर पे इसी से मिलती जुलती जो है वो पॉलिसीज होंगी। लेकिन अगर जो बाइडन आते हैं तो जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज है वो तो मुख्तलिफ है। जो रिपब्लिकन्स के हवाले से तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर कुछ तब्दीली आ सकती है। अच्छा, अगर यहाँ पे बात कर लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है आप क्या समझते हैं किस किस्म की पॉलिसी रवा रखी जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये है कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पाकिस्तान के साथ तो एक बेहतर ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता सालों के अंदर मुलाकातें किसी अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी वजीर आजम से नहीं की जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम इमरान खान से की हैं, और काफी जो बातें हैं वो मुस्बत पाकिस्तान से की तरफ से जो है वो उन्होंने उस हवाले से की है। लेकिन इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मंडी है, वहां पर लोगों का सरमायाकारी लगी हुई है, तो और जो चाइना है तो उसके सामने इंडिया खड़ा हुआ है, तो यकीनी तौर पे जो अमेरिकन हैं तो वो उसकी सपोर्ट जो है वो इंडिया को भी है। लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो पॉलिसी क्या होगी इस हवाले से कोई बात भी हतमी तौर पे अभी नहीं कही जा सकती है। अच्छा रेहान, क्या आप ये समझते हैं कि डील ऑफ सेंचुरी से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचा है? वैसे देखिए ये सब चीजें जो है अपना अभी जो अमेरिका में अगर हम मईशत की हम बात करें तो मईशत तो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जिसको बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो तारीफ करते हैं मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने मईशत को मजबूत किया है। लेकिन ये जो कोरोना का मसला आया है तो कोरोना की वजह से इस मईशत को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका में भी लॉकडाउन काफी अरसे तक ये बंद रहा है, तो इससे जो है वो यकीनी तौर पे जो एक मईशत थी उसको नुकसान हुआ है। लेकिन जो यहाँ अमेरिकी हुकूमत ने पैसे दिए लोगों को तो लोग उससे काफी खुश हुए हैं। जो माशी पॉलिसियां हैं इस हुकूमत की उससे तो यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है फायदा हुआ है, क्योंकि बेशतर लोग जो है वो ये कहते हुए मिलते हैं कि नहीं मईशत तो बहुत बेहतर हुई है पहले की निस्बत। अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये अगर अगले आने वाले दिनों में सदर रहते हैं तो अरब और ईरान के हवाले से क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? क्या ये मामला सुलझ जाएगा या फिर यूं ही जो सिलसिला चल रहा है कि चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए अब ये मामला तो जो पॉलिसियां अभी हैं यही पॉलिसियां अगले 5 साल भी लगता यही है कि अमेरिकी सदर जो है वो इन्हीं पॉलिसियों का तसलसल जो है अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आते हैं तो उसी तसलसल को जो है वो जारी रखेंगे। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वो अमेरिकी हुकूमत जो है वो मुतहर्रिक है बाज मामलात के हवाले से, तो आने वाले दिनों में भी वो यही तसलसल जो है वो लगता यही है कि इसी तसलसल के साथ ये मामलात जो है वो आगे चलते रहेंगे। और साथ ही साथ अफगान पॉलिसी के हवाले से बता दीजिएगा, इनके असरात के हवाले से रेहान क्या दिखाई देंगे कि नई अमेरिकी सदर की आमद के बाद क्या ये पॉलिसीज चेंज होंगी या नहीं होंगी अब? क्योंकि यकीनी तौर पे मुबाहिसे में इन्होंने बहुत बहस की है, अपनी पॉलिसीज के हवाले से आगाह भी किया अवाम को। देखिए जो अफगानिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं अमेरिकी हुकूमत के, अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे जो है मामलात जो है वो सेट हो जाएं, जो है वो चीजें सेट हो जाएं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में इतनी पेचीदगी है जिसकी वजह से काफी जो है मुश्किलात का सामना रहा है अमेरिकी हुकूमत को
اور ابھی بھی اگر اگلا دور بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آتا ہے تو یقینی طور پہ وہ جو ایک یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنے جو کردار ہے، اپنی جو کوششیں ہیں اس کو جاری رکھیں گے۔ اچھا ریحان، آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری مباحثے میں یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے کرپٹ اور ڈمی انہوں نے ان کو قرار دیا ہے، اور جو بائیڈن اگر جیت گیا تو چین امریکہ کا مالک بن جائے گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے اوپر جو بائیڈن کے جو ہے ریاکشن کے حوالے سے بتا دیجیے گا، اور عوام کا اس پر کیا کہنا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، یہ جو جس طریقے سے ایک پاکستان کا ماحول ہوتا ہے الیکشن میں، کہ آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ آصف علی زرداری پر الزام لگائے، بلاول نے شہباز شریف پر الزام لگائے، لیکن یہ صرف ایک الیکشن سے پہلے کی گرما گرمی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں یہ پھر سیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی اس وقت امریکہ میں بھی ہے صورتحال کہ وہ چین کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی عوامی طور پر اتنی زیادہ ان باتوں کی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے۔ ایک ہاں گرما گرمی ہے، دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر بیان بازی کر رہی ہیں، دونوں جو ہیں وہ سخت الزامات لگا رہی ہیں، لیکن ایسا ہر الیکشن سے قبل ہر تمام ممالک میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بڑی کارپوریٹس کیا سوچ رہی ہیں اسی حوالے سے؟ دیکھیں، یہاں پر ابھی اس حوالے سے تو کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے کہ بڑی کارپوریٹس جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہیں، لیکن جو ایک عوام ہے، عوام کا جو ہے وہ یہی ساری ان کا اس میں ہے۔ جو زیادہ جو بڑے شہر ہیں ادھر تو ڈیموکریٹس کا زیادہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، کیونکہ جیسے کہ نیو یارک ہے اور جو دیگر شہر ہیں تو ادھر تو ڈیموکریٹس کا پلڑا جو ہے بھاری ہے، لوگ ان کی پالیسیز کو پسند کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو سراہتے ہیں، لیکن جو ریپبلکنز ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے بعض اس میں۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو صدارتی جو نظام ہے اور اس میں جو الیکٹورل کالج ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ 3 نومبر کو جو لوگ ووٹ دیں گے تو وہ اپنے الیکٹورل کالج کے الیکٹر کو ووٹ دیں گے، اور یہ جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے یہ آبادی کے تناسب سے ہوتا ہے۔ جس طرح کیلیفورنیا کی آبادی زیادہ ہے تو ادھر 50 سے زائد الیکٹورل کالج ہیں، جو کہ چھوٹی ریاستیں ہیں وہاں پر 3 الیکٹورل کالج ہیں۔ تو یہ اب سب سے اہم کلیدی کردار جو ہے وہ الیکٹورل کالج کا ہوگا، جس کے پاس بھی 270 الیکٹرز جو ہیں وہ جیتیں گے تو وہ اگلا امریکہ کا صدر ہوگا۔ ٹھیک ہے ریحان سید، آپ نے زبردست قسم کے انفارمیشن جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ریحان سید جو کہ امریکہ میں مقیم ہے اور پاکستانی صحافی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈیموکریٹ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، لیکن الیکشن کے بعد ہی پتہ چل سکے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ تھی فیض نیوز سے تازہ ترین